गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो भिंडी की सब्जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल उन्नत किस्मों तक देख लिया था। आज का अपना जो अगला टॉपिक है वो है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, इसमें वही एक फॉर्मेट बनाना, गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद, और इधर एन यानी कि यूरिया, पी सुपर फॉस्फेट और के पोटास। तो गोबर की सड़ी खाद की मात्रा रखते हैं 15 से 20 टन। 15 से 20 टन नाइट्रोजन 20 kg, तीस किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फॉस्फोरस यानी कि सुपर फॉस्फेट और 30 kg पोटास। ये सारी की सारी मात्राएं प्रति हेक्टर के लिए, 1 हेक्टर जमीन के लिए, ठीक है। और ये सब कब देना चाहिए? बुआई के पूर्व, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम सिंचाई। देखो, भिंडी की फसल के लिए जो सिंचाई होती है, पहली सिंचाई तो बुआई के तुरंत बाद, ठीक है। तो पहली सिंचाई बुआई के पहली सिंचाई ये तो करनी चाहिए बुआई के तुरंत बाद, ठीक है। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद देखो, आवश्यकता अनुसार सिंचाई। अब इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे हम महीने वाइज, यानी कि अप्रैल, मई और जून। मार्च, अप्रैल, मई, मई, जून। तो एक तो मार्च में एक कर लेना, अप्रैल में और एक कर लेना मई जून में। तो देखो, अप्रैल में जो सिंचाई की जाती है वो करते हैं 10 मार्च में 10 से 12, और अप्रैल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर, और अप्रैल में 7 से 8 दिन के अंतराल पर। और जो मई जून होती है, मई जून में अधिक गर्मी पड़ती है, तापमान अधिक होता है, तो इसलिए मई जून में 4-5 दिन के अंतराल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये थी सिंचाई। खाद एवं उर्वरक की मात्रा आपने देख ली कि गोबर की जो सड़ी खाद है या कंपोस्ट खाद है, उसकी मात्रा तो रखते हैं हम 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 30 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से दिया जाता है, ठीक है। सिंचाई, पहली सिंचाई तो हम बुआई के तुरंत बाद कर देते हैं अंकुरण के लिए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जो सिंचाइयाँ की जाती है
मार्च में तो हर 10 से 12 दिन के अंतर पर, अप्रैल में 7-8 दिन के अंतर पर, और मई जून में अधिक तापमान होने के कारण 4-5 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं हम अगला जो टॉपिक है वो है निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई खरपतवारों की रोकथाम के लिए करते हैं। निराई गुड़ाई ठीक है, तो खरपतवारों की रोकथाम के लिए भिंडी की फसल में आवश्यकता अनुसार दो से तीन निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, और खरपतवारनाशी दवा बासालीन खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए भाई अगर रासायनिक नियंत्रण करना हो, केमिकल के द्वारा खरपतवार को नष्ट करना हो, तो इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए एक दवा आती है बासालीन के लिए खरपतवारनाशी दवा बासालीन का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कौन सी दवा का? बासालीन का। मात्रा 1 लीटर पानी में कितनी? 2 ग्राम, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों प्रमुख कीट एवं रोग। तो पहले पढ़ेंगे हम ए पे कीट एवं नियंत्रण। तो इसमें पहला जो कीट है भिंडी का वो है हरा तेला, मोइला, सफ़ेद मक्खी। तीनों को एक साथ लिखेंगे। हरा तेला, हरा तेला को बोलते हैं अपन जेसिड, मोइला को बोलते हैं एपिड, जेसिड, मोइला, एपिड एवं सफ़ेद मक्खी। तीनों कीट एक साथ है, तीनों एक ही प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कीट पौधों के कोमल भागों ये कीट किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं? पौधे के कोमल भागों, और कोमल भागों में विशेषकर किनको? पत्तियों भागों, विशेषकर पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है, अब रोकथाम डाइमिथोएट 30cc या इमिडाक्लोरपिड का रोकथाम
डाइमिथोएट 30 EC या इमिडा क्लोरपिड का 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ये 2 दवाएं हैं, ठीक है। फलछेदक कीट है दूसरा, तो नाम से पता लग रहा है ये भिंडी के फल में क्या कर देता है, छेद कर देता है। तो इस कीट की लटें फलों में घुसकर उन्हें खराब कर देती है। इस कीट की लटें फलों में घुसकर उन्हें खराब कर देती है। क्या करती है? फलों में घुस जाती है और उन्हें खराब कर देती है, ठीक है। तो फूल आने की रोकथाम कैसे करेंगे? फूल आने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? मेलाथियोन का 1 ml प्रति लीटर या कार्बोरिल का 1 ml प्रति लीटर या कार्बोरिल इसकी क्या मात्रा रखेंगे? 2 ml प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कीट। तो निराई गुड़ाई खरपतवारों की रोकथाम के लिए भिंडी की फसल में आवश्यकता अनुसार 2-3 निराई गुड़ाई की जाती है, ठीक है। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी दवा बासालीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कीट देखे हमने, पहला हरा तेला, मोइला, सफ़ेद मक्खी। तो ये कीट पौधे के कोमल भागों विशेषकर पत्तियों का रस चूसते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। इनके नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC या इमिडा क्लोरपिड का 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फलछेदक कीट, इस कीट की लटें फलों में घुस जाती है और उन्हें खराब कर देती है। रोकथाम कैसे करेंगे बच्चों? फूल आने के तुरंत बाद या तो मेलाथियोन लो, तो उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाओ, या फिर दूसरी दवा कार्बोरिल है। कार्बोरिल का घोल किस दर से बनाओगे? 2 ml प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। अब रोग देखते हैं इसके। कीटों के बाद देखेंगे हम रोग एवं नियंत्रण बी डाल के। तो इसमें पहला रोग है पीतसिरा मोजेक रोग। पीतसिरा मोजेक रोग। तो इस रोग में क्या होता है, क्या लक्षण है इस रोग के? देखो, ये रोग विषाणु द्वारा फैलता है। रोगजनक लिखते हैं सबसे पहले तो इसमें विषाणु। अब लिखते हैं इसके लक्षण क्या है, इस रोग में क्या होता है। देखो, इस रोग के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इस रोग के कारण
पौधों की क्या हो जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और एक लक्षण और है, पत्तियां एवं सिराएं पीली पड़ जाती है। पत्तियां एवं सिराएं पीली पड़ जाती है। पीत का मतलब पीला ही है, इसलिए इसका नाम पीत सिरा मोजेक रोग लगा। ठीक है, और ज़्यादा प्रकोप होने पर तने और फूलों का रंग भी पीला पड़ना लगता है। रोग का ज़्यादा प्रकोप होने पर तना एवं फल भी पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? तो देखो, रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC, और इसमें एक चीज़ और लिखना है, ये रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। ये रोग किसके द्वारा फैलता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा एक पौधे से, यानी इसकी वाहक कौन होती है? सफ़ेद मक्खी। दूसरे पौधे में फैलता है। रोकथाम देखो इसकी, तो देखो रोकथाम के लिए क्या करेंगे हम? डाइमिथोएट 30 EC का डाइमिथोएट 30 EC का 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसका? डाइमिथोएट 30 EC कितना? 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, दूसरा रोग देखते हैं इसका, छाछिया। तो छाछिया रोग यानी कि इसमें सफ़ेद तो प्रभावित पौधे की पत्तियों व तनों पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों एवं तने पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको छाछिया रोग। छाछ का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, रोकथाम के लिए क्या करेंगे? केराथिन LC या केलेक्सिन। रोकथाम केराथिन LC या केलेक्सिन का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कौन सी दवा? या तो केराथिन LC या केलेक्सिन। केराथिन LC या केलेक्सिन। ठीक है,
लास्ट है मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि। मूल ग्रंथि, इसको सूत्रकृमि भी बोलते हैं। क्या होता है इस रोग में? इस रोग के कारण पौधों की जड़ें में गांठें बन जाती है। इस रोग के कारण मूल ग्रंथि, मूल का मतलब जड़, ग्रंथि का मतलब गांठें, इस रोग के कारण पौधे की जड़ों में क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है। तो ये है मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि रोग। ठीक है, रोकथाम कैसे करोगे? बुआई से पहले 25 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G रोकथाम, बुआई से पहले 25 kg कार्बोफ्यूरॉन 3G। कार्बोफ्यूरॉन कौन सा? 3G को प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाना चाहिए। भूमि में मिलाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी तुड़ाई देख लेते हैं। तुड़ाई देखो, नरम अवस्था में करनी चाहिए। तो इसमें लिख देते हैं एक ही लाइन केवल, भिंडी की तुड़ाई नरम अवस्था में करनी चाहिए। उपज, कितनी उपज होती है भिंडी से? तो उपजें देखो, गर्मी की फसल से तो 50 क्विंटल और वर्षा की फसल से 2 फसलें होती है भिंडी की। गर्मी की फसल से तो उपज मिलती है 50 क्विंटल प्रति हेक्टर और वर्षा की फसल से उपज मिलती है दुगनी, लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, तो ये भिंडी की सब्जी आपके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो पीतसिरा मोजेक रोग, रोगजनक विषाणु लक्षण। इस रोग के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां सिराएं पीली पड़ जाती है। अगर ज़्यादा प्रकोप होता है रोग का तो तना और फल भी पीले पड़ने लग जाते हैं। रोकथाम, डायमिथोएट 30 cc 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छाछिया रोग, इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों और तने पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, रोकथाम, केरातिन एलसी या कैलेक्सिन का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। मूल ग्रंथि सूत्रकृमि, नाम से पता लग रहा है कि इस रोग के कारण पौधे की जड़ों में क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है, जिसके कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है। रोकथाम कैसे करोगे? बुआई से पहले 25 किलो कार्बोफ्यूरॉन पाउडर आता है, जिसको प्रति हेक्टर की दर से जमीन में डाल देना चाहिए। ठीक है, तुड़ाई नरम अवस्था में करना चाहिए। उपज, गर्मी की फसल से 50 क्विंटल और वर्षा की फसल से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त होती है। ठीक है, ओके।